नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके पहला वाला वीडियो में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बेसिक चीज़ हमने पढ़ा था। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं ऊपर दे दूंगा लिंक उसका, तो जाके जरूर देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसका डेफिनेशन है कि द रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर reactants combine to give a single product is known as combination reaction। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन था, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा कि अगर दो रिएक्टेंट मतलब ए प्लस बी रिएक्टेंट होगा, सो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो सिंगल प्रोडक्ट होगा, मतलब ए बी होगा। इसका सिंपल से डेफिनेशन का जो एग्जांपल मैं दिया हूँ, तो एग्जांपल होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर में अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम, और इसको हम बोलते हैं स्लैग लाइम। ये नाम आपको पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर व्हाट इज द प्रोडक्ट। तो आप लोग स्केल लाइम लिख सकते हो, एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो जो दूसरा रिएक्शन है उसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो इसका डिफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे, द रिएक्शन हमने शॉर्टकट में लिखा है रिएक्शन का, द रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल प्रोडक्ट ए सिंगल रिएक्टेंट the reaction in which a single reactant break down into two or more product, ठीक है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब इसका पूरा ऑपोजिट। तो इसका एग्जांपल ऐसा होगा कि अगर ए बी रिएक्शन है तो इसको हम लोग क्या लिखेगा, ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। सो इसका एग्जांपल हम सिंपल से लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaOCl3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड स्टेट पे है उसका अगर हम लोग हीट देंगे, सो ये होते है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और गाइस आपको क्या लिखना पड़ेगा, इधर का पूरा स्टेट लिखना पड़ेगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड स्टेट में और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो गैसियस स्टेट में है, ठीक है। सो गाइस इस कॉम्पाउंड का जो स्टेट्स है आपको लिखना जरूरी है। अगर आप नहीं लेंगे फिर भी आपको मार्क्स मिलेगा, फिर भी आप लोग लिख सकते हो। एंड जो डीकम्पोजिशन इसका जो होता है, तीन टाइप्स के होते हैं। पहला जो है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा होता है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड तीसरा जो है जो उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तीन पकड़ के तो इसका हम लोग डिटेली पढ़ते हैं। सो गाइस जो पहला है कि थर्मल डीकम्पोजिशन का जो डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे अगर आएंगे तो इसका डेफिनेशन होगा कि व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, व्हेन ए डीकम्पोजिशन reaction is carried out by heating is known as thermal decomposition reaction, ठीक है। शॉर्टकट पे लिख दिया है। सो इसका एग्जाम्पल होगा सेम एग्जाम्पल जो पहला वाला एग्जाम्पल होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर हीट देंगे आप, सो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो दूसरा जो है वो है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो इसका डिफिनेशन ऐसा होगा कि व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन is carried out
इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सन then the process, sorry, then the process is known as photochemical decomposition reaction, ठीक है। जब रिएक्शन में सनलाइट का प्रेजेंस रहेगा तभी इसको बोलेंगे फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका जो एग्जांपल होगा कि 2 सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, मैंने सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप सनलाइट देंगे, ठीक है, अगर आप सनलाइट देंगे तो हो जाएगा Ag प्लस Br2, मतलब ब्रोमीन, मतलब सिल्वर प्लस ब्रोमीन 2 टाइप में हो जाएगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, जब 2 लाइन से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा इसका एक एग्जाम्पल्स। सो जो लास्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो लास्ट टाइप है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका डेफिनेशन आप ऐसे लिखेंगे कि व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, when a decomposition reaction is carried out with the help of electric current, with the help of a electric current, is known as electrolysis, जब इक्वेशन में इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से डिकम्पोजिशन होगा तब उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका एग्जांपल होगा कि अगर आप वाटर को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो क्या होता है कि टूट जाता है दोनों, और ये इससे बन के ऐसे हो जाता है। सो इसको हम लोग बैलेंस कर लीजिए, सिंपल सा ऑक्सीजन 2 लगा दीजिए इधर पे, इधर 2 लगा दीजिए तो बैलेंस हो चुका है। यह सिंपल सा एक एग्जाम्पल था इलेक्ट्रोलाइसिस का, ठीक है। सो अभी ये खत्म हो चुका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। 3 प्रकार था, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। सो जो तीसरा रिएक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इसका जो डेफिनेशन होगा कि द रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace are less reactive element from a compound, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसको वो लेस रिएक्टिव से डिस्प्लेस हो जाएंगे। सो इसका एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग आयरन, ठीक है, आयरन, ठीक है, आयरन को अगर ये सॉलिड स्टेट में है, आयरन अगर के पास अगर कॉपर से रिएक्शन कराएंगे जो एक्वा सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन है, सो इस ये आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन के और कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। ये एक्वा सॉल्यूशन और ये सॉलिड है, ठीक है। अगर हम लोग कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे, सो ये क्या होगा कि कॉपर जो है सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट आ जाएगा, कॉपर नाइट्रेट, और जो सिल्वर है वो अलग हो जाएगा। सो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, जैसे कि इधर पे 2 लगा देने से, इधर से 2 लगा देने से सिंपल सा ये बैलेंस हो जाएगा। सो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब, जैसे कि इधर पे जो आयरन है, फेरस जो आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर दिया है। जैसे इधर पे कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इससे इसको डिस्प्लेस कर दिया है। इधर सिंपल सा बेसिक सा डेफिनेशन, ठीक है। सो जो लास्ट रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सो इसका डेफिनेशन ऐसा होगा कि द रिएक्शन इन व्हिच टू compounds exchange their ion to form two new compound
आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, DDR। सो इसका जो एग्जाम्पल है आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम लोग सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 के साथ अगर हम बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा कि बेरियम सल्फेट बन जाएगा एंड NaCl बन आ जाएगा। सो क्या हुआ कि अगर हम लोग AB + CD को रिएक्ट कराएंगे सो बन जाएगा AC + BD। आप देख सकते हो इधर पे सोडियम सल्फेट है, इधर पे बेरियम क्लोराइड है। सो क्या हो चुका है, बेरियम सल्फेट बन चुका है एक साइड पे एंड दूसरे साइड पे हो चुका है सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। इसको बैलेंस कर सकते हो, अगर बैलेंस करने के लिए इधर पे 2 लगा दीजिए और बैलेंस हो चुका है पूरा। आई होप आपको समझ में आ चुका है ये रिएक्शन, ठीक है। सो गाइस ये था 4 रिएक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके पास एग्जाम में आ सकता है। लास्ट जो एक रिएक्शन उसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो गाइस न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे कि द रिएक्शन इन व्हिच एसिड react with base to form salt and water लिखेंगे आप लोग, are called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सो इसको हम लोग एक सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कि अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग अगर रिएक्ट कराएंगे H2SO4 सो बन क्या जाएगा कि सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 प्लस वाटर, ठीक है। सो ये था बेस, ठीक है, ये था बेस, ये था एसिड और ये बन चुका है क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन है ये है, और ये बन चुका है वाटर। हम लोग और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम लोग HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर रिएक्ट कराएंगे तब भी हो क्या जाएगा NaCl जो आपका कॉमन सॉल्ट है और वाटर निकल के आ जाएगा। ये है कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला, ठीक है। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 रिएक्शन जो आपने आपको डिटेली समझाया, ठीक है। अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो गाइस अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो पहला टाइप क्या था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा क्या था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका होता है 3 टाइप्स का होता है इसका भी। पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन और तीसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन हम लोग ने पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो कुछ रिएक्शन था इस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको डिटेली समझाया, ऐसा वीडियो यूट्यूब में शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अभी इस चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है जिसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कभी कभी एग्जाम में इसका डेफिनेशन भी पूछता है, कभी कभी इसका डिफरेंस बिटवीन पूछता है दोनों का, ठीक है। सो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वहाँ पे क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, ठीक है, हीट निकलता है। एंड जो एंडोथर्मिक है वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है। सो इसका डिफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे कि द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज इवॉल्व्ड, ठीक है, इसका एक डेफिनेशन है। और एंडोथर्मिक क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना। अभी आप इससे एग्जांपल देते हैं, हम लोग आपसे सिंपल से एक एग्जांपल देते हैं। तो एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है कि अगर आप वाटर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो ये बनता है वाटर प्लस हीट रिलीज होता है, ठीक है, हीट रिलीज होता है, ठीक है। एंड जो एक्सोथर्मिक का जो रिएक्शन है ये सिमिलर डीकम्पोजिशन रिएक्शन का होता है, मिलता जुलता है उसमें। जहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, अगर हम हीट देंगे, ठीक है, हीट देना पड़ेगा इधर पे। सो सिंपल से बनता है Ag + Cl2। सो बैलेंस कर लेते हैं तो इधर पे हम लोग 2 देते हैं और इधर पे 2 देते रहते हैं। सो ये था इसका सिंपल सा एक
डेफिनेशन मान सकते हैं, डेफिनेशन ये तो डिफरेंस बिटवीन ऐसे लिख सकते हो। हाँ, इस स्टेटमेंट क्या होता है, हीट को ईरो होता है, हीट निकलता है, ठीक है, हीट रिलीज होता है इस रिएक्शन पे, और इधर पे हीट को एब्जॉर्ब होता है इस रिएक्शन में। सिंपल से इतना बेसिक्स मैंने आपको समझा दिया। अभी नेक्स्ट जो आएगा वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, उसको मिला के बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सो गाइस, ऑक्सीजन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो इसका जो डेफिनेशन है कि इस ऑक्सीजन रिएक्शन में हमेशा ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, एंड रिडक्शन में उसका उल्टा है, जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होता है एंड हाइड्रोजन एडेड होता है। सो इसका डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि दोज रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीजन इज एडेड, ठीक है, इज एडेड एंड हाइड्रोजन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, ठीक है, रिमूव्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, इधर भी 2 लगा देते हैं, इधर भी 2 लगा देते हैं, तो बैलेंस हो चुका है। अभी जो दूसरा रिएक्शन है उससे सिर्फ इसका उल्टा है, जैसे कि तभी क्या होगा कि दो रिएक्शन इन व्हिच हाइड्रोजन is added and oxygen is removed, ठीक है, ये है रिडक्शन रिएक्शन। इसका भी हम लोग एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप सोडियम के साथ अगर आप हाइड्रोजन को रिएक्ट कराएंगे तो ये बन के जाता है सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। तो इसे बैलेंस कैसे करेंगे, ऐसे कर देंगे, तो सिंपल सा बन चुका है, ठीक है, ये है रिडक्शन रिएक्शन। अब इस मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन की इस दोनों को मिला के इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं पूरा डिटेली। सो आइए गाइस रेडॉक्स रिएक्शन डिटेली समझते हैं। सो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि इसका आप डेफिनेशन पहले जान लीजिए कि द रिएक्शन इन व्हिच, हम लिख ही लेते हैं, the reaction in which oxidation, ठीक है, oxidation as well as reduction takes place simultaneously, ठीक है, simultaneously are called redox reaction। मतलब कि जो रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक साथ प्लेस लेता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सो जैसे एग्जांपल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, क्वेश्चन में ऐसा एग्जांपल आता है कि गिव ए एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सो पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 2-3 एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ठीक है। सो पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर कॉपर ऑक्साइड को अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे सो ये बन के आता है कॉपर प्लस वाटर। देखिए इस साइड पे जो हुआ है ना, ये हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, एंड इस साइड पे हुआ है जो वो हुआ है रिडक्शन। सो आप देखिए इसको, यहाँ पे तो ऑक्सीजन था, सो ऑक्सीजन गायब हो चुका है, तो क्या बोलते हैं रिडक्शन में क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होता है, सो इसको बोलते हैं रिडक्शन। और इस साइड पे क्या है कि ऑक्सीजन एडेड हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो इसका और एक एग्जाम्पल जैसे क्या होता है, जैसे कि हम अगर जिंक ऑक्साइड ने Zn के साथ अगर कार्बन को रिएक्ट कराएंगे तो क्या होता है Zn प्लस O, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। सो आप देख सकते हो सिंपल सा, इधर पे भी ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, इधर पे रिडक्शन हुआ है, इधर पे रिडक्शन हुआ है, इधर पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। ये 2 एग्जांपल आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्जांपल बहुत आता है इसका क्वेश्चन। सो आज मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया। एंड वन मोर थिंग जो बेसिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सब्सटेंस जो रिएक्शन करेंगे उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
एंड जो ऑक्सीडेशन कराएंगे उसको बोलते हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ। जैसे कि इधर पे ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बन जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सो आज मैंने आपको पूरा जितना भी रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बहुत ही डिटेली समझा दिया है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ जो इंटेक्स का क्वेश्चन है। सो गाइस अभी हम लोग करेंगे एनसीईआरटी पेज नंबर 10 इंटेक्स क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा कि द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट एक्स वॉशिंग। सो नंबर 1 क्वेश्चन है कि नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इज फार्मूला। सो उसका फार्मूला भी बता रहा है, सब्सटेंस का नाम भी बताने के लिए बोल रहा है। एंड दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। सो वाइट वॉशिंग के लिए एक ही सब्सटेंस यूज होता है, क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। सो नाम हो जाए कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला हो जाए कैल्शियम ऑक्साइड। सो आप क्या आंसर लिखेंगे, ऐसे नंबर 1 का आंसर लिखेंगे एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड, एंड फॉर्मूला होगा इसका CaO, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन में इसका रिएक्शन देने के लिए वाला रिएक्शन को पता ही है कि CaO प्लस वाटर, तो क्या बनते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपको पहले से आता है। एंड इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैक लाइम। ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत ही आता है। एंड जो दूसरा क्वेश्चन है वो खुद मैं नहीं करने जा रहा हूँ, आप लोग करेंगे, वो है होमवर्क, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।